नमस्कार। आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ उमेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मी के बीच बीजेपी ने एक बड़ा सियासी दांव खेला है। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले की काट निकालने के लिए बीजेपी ने अब मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी का ये प्रयोग सिर्फ पंचायत चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नया मोड़ आ गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पंचायत चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। योजना के मुताबिक बीजेपी ऐसी ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत सीटों को चिन्हित कर रही है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इन सीटों पर मुस्लिम चेहरों को बीजेपी बाहरी समर्थन के साथ मैदान में उतारेगी। बीजेपी का कहना है क्योंकि पंचायत चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जाते, ऐसे में मुस्लिम समाज के उन चेहरों को आगे बढ़ाया जाएगा जो स्थानीय स्तर पर मजबूत हैं और बीजेपी की नीतियों के करीब हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव में बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव लड़ाएगा और हमारा लक्ष्य है कि लगभग 3000 के आसपास प्रधान जीत करके आए और हर गांव के अंदर एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो और भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक समाज के अंदर, देखिए मुसलमानों के अंदर एक मजबूत लीडरशिप खड़ी हो, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर हमारी पैठ अल्पसंख्यक समाज के बीच मजबूत तरीके से पहुंच सके और जिन बूथों पर हमारे कार्यकर्ता नहीं है या कमजोर स्थिति में हैं, ऐसे सेक्टरों पर, ऐसे गांव के अंदर हम मजबूत स्थिति में खड़े हों और जब वोटिंग पैटर्न हो तो उसमें हमारी हिस्सेदारी हो, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज को 18% आबादी को 40% तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और इस लाभ के जरिए, लाभार्थियों के जरिए हम घर घर पहुँचे, हर गाँव पहुँचे, हर बूथ पहुँचे। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक समाज के अंदर जिनको सपा, बसपा, कांग्रेस के द्वारा लटकाया गया, भटकाया गया, बहकाया गया, उन सबको हम अपने साथ ला करके पार्टी को मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। बीजेपी के इस प्लान के पीछे एक बड़ी रणनीति है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 40% लाभार्थी अकेले मुस्लिम समुदाय से आते हैं, यानी योजनाएं मुस्लिम समाज तक सबसे ज्यादा पहुंची हैं। अब बीजेपी इस लाभार्थी वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी मुस्लिम समाज का 10% समर्थन भी जुटा लेती है तो सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे दलों की गणित गड़बड़ा सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि कुछ लोगों को टिकट देके, कुछ के चेहरे बदल के अपने को उस समाज का हितैषी दिखा के वो कुछ वोट ले लेगी या उनको कुछ समर्थन मिल जाएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की भूल है। अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल को लेके, उनके त्योहारों को लेके, उनकी परंपराओं को लेके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है, लगातार अल्पसंख्यकों को न्यायपालिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं न्याय के लिए, उसके बाद भी भाजपा समझती है कि कुछ लोगों को प्रत्याशी बना के उनको वोट मिल जाएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की भूल है। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वो जाग चुके हैं अपने हक अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। यूपी के पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले की सबसे अहम परीक्षा माने जा रहे हैं। हर दल अपने अपने फॉर्मूले आजमा रहा है, लेकिन बीजेपी ने जो चाल चली है वो सीधे सपा के पीडीए फॉर्मूले को टारगेट करती है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का ये मुस्लिम आउटरीच मॉडल सफल होता है या फिर विपक्ष इसे महज एक राजनीतिक स्टंट कहकर खारिज कर देता है। तो पंचायत चुनावों में बीजेपी ने अल्पसंख्यक समीकरण साधने की जो बिसात बिछाई है वो यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। अब देखना होगा कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी के इस कदम को कैसे लेते हैं और क्या समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचा पाती है या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी का ये नया दांव सपा के पीडीए फॉर्मूले पर भारी पड़ेगा? हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।